बड़ा खूबसूरत शेर लाया हूँ, आपसे भी ज्यादा खूबसूरत है भाईजान के लिए। खुश बयानी के सलीके भी उछाले जाएंगे, कुछ कहेगा शेर कुछ मानी निकाले जाएंगे। हम तो वो तारीख हैं ज़हनों में रहना है जिसे, कागजी पुर्जे नहीं जो फाड़ दिए जाएंगे। जुल्म की नहीं बात एहसास की है। ओह माय गॉड। बहू बहू करते हो हरकत सास की है। घर में अगर गिलास टूट जाए और खामोशी रहे तो समझ जाएं गिलास बेगम से टूटा है और गलती भी गिलास की है। तारिक साहब, ये आखिरी शेर आपने बहुत एंजॉय किया। घर की कहानी है, घर में हर घर में यही होता है। अच्छा, आपके यहाँ भी यही होता है, गिलास टूट जाए तो ऐसे ही होगा सर। कोई फायदा ना हुआ तारिक भाई, मैं सोचा था कि शायद को उम्मीद की किरण नजर आएगी। घर में किसी की कोई किरण नहीं चलती सर, घर में बेगम की चलती है। सर क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से एक बार असेंबली में सर अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। और क्या तब्दीली लग रही है इस असेंबली में और उस असेंबली में जिसमें आप थे? उस असेंबली में और इससे ये फ़र्क है कि ये मैडम पहली खातून है जो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी डायरेक्शन ठीक है, विजन ठीक है, सही सिमत की तरफ चल रही हैं। और उन्होंने जो पहले 100 दिनों में जो टास्क जो सेट किए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर वर्किंग ऑन जारी है। इनकी विजन ज़्यादा अच्छी है या वो विजन ज़्यादा अच्छी थी जो 2013 से 2018 में थी? 2013 में भी मियाँ शहबाज शरीफ के साथ भी हमने काम किया, वो भी बहुत अच्छा उनका विजन था, नो डाउट। लेकिन अब क्या है सर, हम वापस भी जाना चाहिए, दसो। नहीं सर, वापसी वाला फिलहाल तो कोई प्रोग्राम नहीं। मैडम आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। आप ये बताइए कि क्या आपकी मुलाकात है तारिक साहब से? हम पहली बार मिल रहे हैं। पहली बार मिल रहे हैं। वैसे ही लग रहे हैं जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं या कोई मुख्तलिफ लग रहे हैं? नहीं, वैसे ये बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक कौन से नहीं लगते? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। मगर देखिए बड़ी जबरदस्त लुक भी है तारिक भाई ने अपने, फुल एक रिचर्ड गियर भी लग रहे हैं, वो हल्के हल्के पंजाब असेंबली के हॉलीवुड के एक्टर लग रहे हैं, है ना? हॉलीवुड के एक्टर लग रहे हैं। और आपका हॉलीवुड से भी काफी ताल्लुक रहा उसके गिरदो नवा के अंदर। जी बिल्कुल। अमेरिका में पढ़ाई आपने की और उसके बाद आप वहाँ पे रहते भी थे। जी बिल्कुल। और नेशनैलिटी भी एक मिल गई थी जी जी, जो कि आपने छोड़ ही दी। जी ऐसे ही है। क्यों? मेरे वालिद मोहतरम चौधरी अख्तर अली बरियो मरहूम, वो भी पॉलिटिक्स में थे। उसके बाद हमारी फैमिली की जो लेगेसी है, मेरे भाई करते थे, तो भाई बीमार हो गए, तो उसके बाद फैमिली ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी कि आपने ये करना है, क्योंकि हमारी 30-40 साल से अवाम के साथ वाबस्तगी है, तो एक फैमिली रिलेशनशिप डेवलप हो गया हुआ है। तो उसकी वजह से मुझे उस वक्त बाई लॉ ये रिक्वायरमेंट थी कि हमें नेशनलिटी छोड़ना पड़ेगी अगर मैंने पॉलिटिक्स में इन होना है। तो मैंने इसको तरजीह दी, अपने अमेरिकन नेशनलिटी को नहीं देखा। आपको पहले नहीं आइडिया था कि यू वुड एंड अप इन पॉलिटिक्स? नो सर, नेवर। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं अमेरिका में सेटल था, मेरा अच्छा एक्सपोर्ट का बिजनेस था। तो एक बंदे की अपनी एक विश होती है, को फीलिंग्स डेवलप होती है कि मैंने ये काम करना है, लेगेसी को लेके चलना है। लेकिन समहाउ आई डोंट नो, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन अब ये जिम्मेदारी मिली है तो उसको आसान तरीके से निभाने की तारक भाई अमेरिका चेन्नई सैट सी के इतवार वाले दिन अमेरिका दे विच ट्रंप बन के फिरदे थे। और वैसे एक चीज़ मुझे बड़ी, हम अक्सर कुछ दोस्त मिलते हैं जो इन्होंने अपनी नेशनैलिटीज़ छोड़ी होती हैं, तो ये नेशनैलिटीज़ छोड़ने में अमेरिकन को कभी ये ख्याल ना आया कि यार अगर ये वाला छोड़ है तो इस बंदे से पूछ लें इसने किसी और को देनी हो तो इसके इससे किसी और को दे दें? नहीं सर, वो ऐसा नहीं, ऐसी उनकी कोई ऑप्शन नहीं है, वो ऐसा नहीं करते। मुझे पता नहीं है, अगर वो आप दोबारा भी लेना चाहे तो वो आपको भी दोबारा नहीं देते। हाँ, वो कहते हैं कि वो बिल्कुल नहीं देंगे। वो तो कहते दोबारा आपने छोड़ी जो थी हमारी। वीज़ा देने में भी उनको बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, बड़े वीज़े पे भी वो करते हैं? फिर यकीनन करते हैं, क्योंकि उनके लिए होता है कि ये इन्होंने हमारी नेशनलिटी क्यों छोड़ रहे हैं। एक्चुअली तो इंसल्ट है ये। तो इसकी वजह से वो उनको बताया कि ये रीज़न है मेरी। मैं तो बहरहाल उन्होंने मेहरबानी की और मुझे दोबारा वीज़ा दे दिया। अच्छा। तो मुझे जाना पड़ता है क्योंकि मेरा एक्सपोर्ट का कारोबार है, तो इस सिलसिले में मुझे विजिट करना पड़ता है 1-2 साल के बाद। मगर आप अमेरिका जाते हैं? जी मैं जाता हूँ। ओनली का कोई अद्धे अमेरिका जाते हैं, अद्धे लंदन जाते हैं। अब आपको जवाब दे, मैं कुछ नहीं कह रहा। वैसे आपको क्या पसंद है, लंदन या? नहीं सर, मुझे अमेरिका पसंद है। कई दफ़ा इत्तेफाक हुआ है जाने का विजिट के लिए, लेकिन मुझे नहीं वो पसंद है। मुझे अमेरिका ज़्यादा उससे बेहतर लगा। वैसे भी जब नून लीग हुकूमत में होती है तब अमेरिका पसंद होता है। लंदन दूसरे टाइम में जाना पड़ता है। अपोजिशन पसंद आता है, अपोजिशन गुजारने के लिए जाना पड़ता है। मैम आप वैसे पॉडकास्ट करती हैं? हाँ जी, मैंने इस बार किया था पॉडकास्ट। अच्छा, इस बार किया था। और जिनको किया था वो जीत गए? नहीं जीते थे। क्या वो शुरू से ही हार रहे थे या रात तक जीत रहे थे, सुबह हार गए, सुबह जीत रहे थे, दोपहर को हार गए? ऐसे ही हो रहा था
कुछ कुछ ऐसे ही हो रहा था कुछ कुछ, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि आप आज जो है हुकूमत से खुश हैं या नहीं? मेरा वैसे तो कोई पॉलिटिक्स के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ? वैसे पूछ रहे हैं कि आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मगर लिविंग इन पाकिस्तान में तो इंटरेस्ट है ना। और जो तमाम आप बजट आया है उसके अंदर जो जो कुछ हो रहा है तो वो आपके ऊपर भी गुजर रही है। मुझे बस एक ही चीज़ से मसला है कि रोज ना चीज़ें फ्लक्चर करी हैं, कभी किसी चीज़ की प्राइस बढ़ी है, कभी किसी चीज़ की प्राइस बढ़ी है, चीज़ों की प्राइस फ्लक्चर करी है। मेरा बस ये मसला है। बाय द वे इसका सवाल किससे कर रहे हैं ये पहले बता दें। गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट से? तो गवर्नमेंट साथ बैठी हुई तो करें आप खुल के, इसलिए तो मैं कह रहा था। देखिए इंटरनेशनल प्राइसेस जो है ना वो फ्लक्चुएट करती हैं, तो जो ही वो इंटरनेशनल प्राइस में प्राइस बढ़ती है प्रोडक्ट की, स्पेशली पेट्रोल की, तो क्योंकि वो तो डॉलर पे मुनहसर करता है, तो उसकी वजह से फिर हमें भी थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज़ करनी पड़ती है। जो ही हमें थोड़ी सी स्पेस मिलती है रिलीफ देने के लिए, तो हमारी गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि हम पाकिस्तान की आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दें, और पिछले 5-6 महीनों से वो दे भी रहे हैं। लेकिन एज ए कौम, हमारी कौम को भी सोचना चाहिए कि उसके हिसाब से प्राइसेस भी रिड्यूस करें। जो रिटेलर्स होते हैं, जो स्टोर ओनर्स होते हैं, वो भी आवाम का उतना ही दुख दर्द से शामिल हों, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की ठीक है जिम्मेदारी है कि उस पर इम्प्लीमेंट करवाएं, लेकिन उसके साथ साथ एज ए कौम हमारी भी ये जिम्मेदारी है। फॉर एग्जांपल हमारा पेट्रोल अगर कीमत बढ़ती है तो हम साथ ही किराए जो है ना वो तकरीबन 50 रुपये 100 रुपये बढ़ा देते, तो उस वक्त हम गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करते, हम फ़ौरन ही उसी दिन प्राइस बढ़ा देते। तो जब प्राइस रिड्यूस होती है तो उसके हिसाब से फिर उनको थोड़ा बहुत प्राइस भी रिड्यूस करनी चाहिए किराए में या किसी प्रोडक्ट में। भाईजान आप आए तो इसीलिए थे ना कि हर चीज़ कम होगी, लेकिन अब बढ़ रही है। अभी बजट के बाद थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है, बस फिर याददाश्त वापस आ गई। नहीं याददाश्त नहीं वापस आई, कुछ हालात होते हैं। मगर वैसे तारिक साहब आपने 2013 से 18 तक के टाइम भी रहे हैं आप गवर्नमेंट में, ये वाला टेन्योर कुछ मुश्किल नहीं है? सर मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी फेडरल में गवर्नमेंट भी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर, उस वक्त भी थी हमारी फेडरल में, लेकिन ये जो हालात उस वक्त सर सिनेरियो बहुत डिफरेंट था ना। इंटरनेशनल क्राइसिस अभी चल रहे हैं, आपको पता है कि रशियन वार चल रही है, उसके अलावा और बड़े इश्यूज हैं, उसकी वजह से जो प्राइस जो है ना ये थोड़ा सा पेट्रोल और डीजल स्पेशली, और IMF की जो सख्त कंडीशंस हैं उनको भी हमने साथ लेके चलना है। और माशाल्लाह जब हम 2013 में थे, 17 में मियां नवाज शरीफ साहब को पूरा टाइम मिल जाता, तो 18 में अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाली की तरफ बड़ी तेज़ी से जा रहे थे। हम मोटरवे की जाल बिछाए थे, बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म की थी, कराची में दहशतगर्दी ख़त्म हो गई थी, लोग अमन और सुकून से बाहर घूम फिर सकते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन उनको डीरेल कर दिया गया, गवर्नमेंट से उतार दिया गया। फिर आगे नई गवर्नमेंट आ गई, नया पाकिस्तान आ गया। उसमें फिर आप लोगों ने देखा जो हुआ है नए पाकिस्तान में, लोगों की तवक्कुआत पे वो लोग पूरा नहीं उतरे। कोई एक प्रोजेक्ट वो साबित कर दें कि उन्होंने अपने 4 साल दौर में को किया हो। 2 साल तो आपको हो चुके हैं ना भाईजान। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਸਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ। ये वैसे देखिए अब अवाम तो इसी तरह से रिएक्ट करती है। आवाम वो गुस्से में है, इसमें कोई शक नहीं है, उनका गुस्सा जायज़ है, और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इनको मैक्सिमम रिलीफ दें, जैसे हमारी चीफ मिनिस्टर साहबा ने किया है। 200 यूनिट तक जो तबका है, जो पेइंग कैपेसिटी उनकी नहीं है, उनके यूनिट्स, उनको सोलर सिस्टम दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनको फैसिलिटेट करें। मगर ये सारे के दरमियान में हमने सुना है कोई ग्लास ट्रेन भी चलाने लगे हैं मरी से लेके पिंडी तक, टूरिस्ट उसके लिए। ऐसा ये प्रोजेक्ट तो बड़ा सोच है, मगर सोच तो चले, आप भी जानते हैं कि लेकिन सर हमारे जो मसाइल है ना पहले उनको देखना पड़ेगा। ये ट्रेन ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी गरीब आदमी के रोज़गार है। देखें अभी आटा कम किया है, चीनी कम किया है, घी कम किया है, तो वो अभी गरीब आदमी पहले सोचता था 25-30 रुपए की एक टाइम की रोटी, वो एक बार खा के सोचने पड़ जाता था कि मैं दूसरी रोटी खाऊं या ना खाऊं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चले मैडम साहबा की, चीफ मिनिस्टर साहबा की काविश से वो रोटी 12-13 रुपए पे आ गई है। अब वो बंदा गरीब आदमी कम से कम खुद भी और अपने बच्चों को भी 2 टाइम की रोटी तो इज्जत से दे सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसे मनसूबे उन मुल्कों के लिए ज़रूरी हैं, वो कर भी सकते हैं जिनका रेवेन्यू ठीक है, जिनका रेवेन्यू ठीक है। हमारे वो मसाइल नहीं है सर, ट्रेन लानी नहीं, ट्रेन के लिए पूरी जो जमीन लेनी है उसके बाद सब कुछ करना। मैं इसके हक में नहीं हूँ, अगर मेरी गवर्नमेंट भी कोई प्रपोजल है, अगर हमें मौका नहीं, आपका ही गवर्नमेंट का मैं वो इसीलिए कह रहा हूँ सर, अगर मौका मिला तो हम कहेंगे कि ये प्रोजेक्ट ठीक नहीं है, सूटेबल नहीं है हमारे मुल्क के लिए। टाइम्स बड़ा मुझे लगता है शायद कोई 5वां साल होता और कुछ 4 साल बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया हो। बस भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुल्कों के लिए आपको थोड़ा सा ना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मुझे याद है जब ये ट्रेन स्टेशन मेट्रो शुरू की थी मियां शहबाज शरीफ साहब ने, उस वक्त बड़ी तनकीद हुई थी। आज लाहौर के सबसे गरीब लोग जो होते हैं ना, वो 10 रुपये में या 20 रुपये में लाहौर के एक कॉर्नर से लेकर कसूर तक वो पहुँच जाते हैं। उसमें मैं नहीं सफ़र करता, ना कोई MP MNA रोज़ सफ़र करते हैं, उसके लाहौर के शहरी सफ़र करते हैं। उन लोगों के लिए जो मोटर बाइक, एक तो वो ट्रैफिक पोल्यूशन कम हुई है, उसके अलावा लोगों के लिए आसानी पैदा हुई है। यकीनन उस पर भी बहुत खर्चा आया था, मैं उस टाइम भी था कि यार नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुल्कों के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे होते हैं। उसके लिए कम से कम आपके पास कैपिटल जो ना वो वाफर होना चाहिए। और स्लाइट डिफरेंस जो कि मेट्रो में या फिर ऑरेंज ट्रेन में है, वो ये कि वो डेली यूजेज की एक चीज़ है एज कम्पेयर टू टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर डालना।
अगर जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोच रहे हैं टूरिस्ट के हवाले से, एक बिग इंडस्ट्री है टूरिस्ट की, मगर अगर वो भी हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने हमें इतनी खूबसूरत मुल्क दिया हुआ है कि उसमें इतने चौम है टूरिज्म में, अगर उनको डेवलप किया जाए तो यकीनन हमारा वो मसाइल जो है ना रेवेन्यू के वो भी ठीक हो सकते हैं। वासे भाई मैट्रो बस दे विच चढ़े थे उन्होंने इन्होंने ला दिता, क्यों उत्थे चढ़ के दाल बेचन लग पे ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੋ ਇੱਥੇ ਵਿਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਵਿਕ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਦਾਲ ਕਿਉਂ ਵੇਚਾਂਗਾ? ਕੱਢ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੀ।